we have taken the ideas कि STDs होती क्या है, how the STDs are caused, what are the primary what do you call reasons of the STD और कैसे वो spread करते हैं, and what all are the categories of the organism which are causing STDs. ठीक है, इतना तो अपन ने पढ़ लिया था, देखा अभी चालू हो गया, इतना तो हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द भाग भाग के तो मैं आया हूँ स्कूल से और सिस्टम चालू नहीं ऐनक खराब हो रहा। चलिए तो हमने कल पढ़ा था कि मतलब वो जो एसटीडीज हैं वो वायरस से होने वाली भी हैं, बैक्टीरिया से होने वाली भी है, फंगाई से होने वाली भी है, एंड प्रोटोजोआ से होने वाली है। फंगाई का पर्टिकुलरली नेम इज नॉट रिटन इन योर बुक, ठीक है, बट बाकियों के नाम लिखे हुए हैं। एंड मैंने आपको बताया व्हाट आर द कंडीशंस व्हाई एसटीडीज आर वेरी कॉमन, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, बिकॉज एसटीडीज जो हैं दे आर कॉज्ड in those parts where the moisture is there, where the nutrients are available, where the what you call the immunity is not reaching, है ना। और एक और कारण था एसटीडीज का होने का कि भाई वहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर है। तो उन सारे कारणों के होते हुए पे एसटीडी जो है बहुत कॉमन हो गई। तो एसटीडी जो है एक बार लग जाने के बाद इट्स नॉट वेरी इजी टू ट्रीट देम। तो इसके लिए फिर हमको क्या है, उसका ट्रीटमेंट लंबा चलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आज अपन इसके आगे पढ़ते हैं ना। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, एचआईवी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम कभी हमेशा ये नहीं सोचे कि अगर मतलब किसी को एसटीडी हो रहा है तो इसका एकमात्र कारण है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ होगा। देयर मे बी सम अदर रीजंस आल्सो, देयर मे बी सम अदर रीजंस आल्सो। वो रीजंस क्या क्या हैं, जैसे एचआईवी और हेपेटाइटिस बी जो है दे कैन इवन बी कॉज्ड इन द पर्सन बाय transfusion of the blood, infected mother to fetus, sharing of the articles, surgical instruments, and वो जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, सेम सिरिंज। आई समटाइम बिलीव, आई समटाइम्स सरप्राइज कि वो जो हजारों लाखों रुपए का डोज होता है जो वो लेते हैं हेरोइन वगैरह, वो क्या एक नीडल अफोर्ड नहीं कर सकता, एक सिरिंज अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? सो वो 4-5 जने मिलकर के एक ही सिरिंज से लगा रहे थे, एंड देन तो फिर होना ही है, भगवान ही मालिक है उनका, ठीक है। तो व्हेन विल स्टडी अबाउट देम इन चैप्टर 8 तो हम इसको डिटेल में समझेंगे कैसे होती है। नाउ एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी, genital herpes and HIV, the other diseases are completely curable. Only thing is that the treatment has to be taken completely if they are detected early and treated. Now detected early is a very important thing. Let next line उसी को समझा रही है। देखिए, early symptoms of most of these are minor, ठीक है, पता ही नहीं पड़ता आदमी को कि भाई उसको कोई एसटीडीज हो रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ वुमेन। क्या है कारण, देखें, दे इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग एक्सेट्रा। तो दीज आर द जनरल फीचर, है ना। इचिंग कभी भी हो सकती है, जनरली हो सकती है ना। सम सॉर्ट ऑफ डिस्चार्ज आर ऑलवेज देयर इन केस ऑफ लेडीज, सो दे जनरली अवॉइड इट, दे जनरली थिंक इट्स नॉर्मल, ठीक है। बाय द टाइम दे रियलाइज कि इट इज रियली अ प्रॉब्लम, इट्स ऑलरेडी टू लेट। पेन वेन एंड स्वेलिंग वगैरह होती रहती है। वी नो दैट with the changes in the period in the menstrual cycle only some changes are seen in the women. तो जनरली जो है मतलब औरतें इस चीज को इग्नोर करती रहती है, दे थिंक दे मे बी इट्स मे बी ए जनरल फीचर, है ना। देन देर इज अ सोशल स्टिग्मा अटैच कि भाई अरे किसी से बोलेंगे, किसको बोलेंगे, शर्म की बात है, किससे बात करें, हुम टू टॉक विद, है ना। एंड गोइंग टू डॉक्टर इज द लास्ट ऑप्शन, जो तो वो वैसे भी अवॉइड करते हैं ऑल, ठीक है। तो ये है इन द जेनाइटल रीजन। नाउ इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक। ये एसिम्प्टोमेटिक वर्ड आप आजकल काफी सुन रहे होंगे, जहाँ इससे पहले वाला जो वेव था अभी तो बहुत खतरनाक है, अब तो बड़ा तगड़ा वाला मालूम पड़ता है, लेकिन पिछली बार कई जनों को कोरोना हुआ और चला गया, किसी को पता भी नहीं पड़ा, है ना। दे नेवर गॉट फीवर, दे नेवर गॉट एनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम, दे नेवर गॉट। तो वो कहते हैं कि मतलब कोरोना आया चला गया बिकॉज यू वर एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। ये एसिम्प्टोमेटिक का क्या मतलब है, जहाँ कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहे हैं, जहाँ कोई कोई एक्सटर्नल कोई साइन नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, पेन है, स्वेलिंग है, या कुछ और टाइप का कोई मतलब साइन दिख रहा हो, वो मतलब जनरली दे आर अवॉइडेबल। तो पीपल में नॉट इवन थिंक कि भाई उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, एंड हेंस दे मे रिमेन अननोटिस्ड फॉर लॉन्ग। Absence or less significant symptoms in the early stages of the infection and social stigma attached to the STDs
deter the infected person to going for timely detection and proper treatment. ठीक है, पहले तो सिम्टम ही पता नहीं पड़े तो उसके लिए कोई क्या जाएगा, है ना। इफ यू मतलब अगर कोई किसी को सिम्टम, पहली बात तो नजर ही नहीं आ रहा है तो वो टाइम पास करने थोड़ी जाएगा डॉक्टर के पास। दूसरी बात, अगर वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर बोले कि अरे यार कुछ तो है ही नहीं आपके, देयर इज नथिंग रॉन्ग, व्हाई यू कम, तो वो फिर भी ऐसा लगेगा कि यार फालतू जगह सही हो गई। तीसरी बात क्या, पीपल हैव ऑलवेज हैव फियर, फाइट एंड शेम टुवर्ड्स गोइंग टू और कंसल्टिंग टू सच डॉक्टर जो वेनरल डिजीजेस का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उन डॉक्टर्स के पास में। तो जनरली वो जाने से अवॉइड करते हैं, बोले कि यार अभी कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा है ना। तो वो एक सोशल स्टिग्मा उसके साथ में अटैच्ड है। ठीक है, cities में तो चलो there are number of hospitals, there are number of clinics, there are number of places where one can approach also, but in the villages which is a small place where there is only one hospital or and there may be only one or two specialists, तो वहां जाना है मतलब किसी की भी नजर में आए तो वहां पे तो मतलब दे आर जनरली अवॉइडिंग दिस थिंग, है ना। deter the infected person from going and timely detection and proper treatment. This could lead to the complications. Now if a lady continues to avoid, why I'm telling ladies because generally the symptom जो है in case of ladies जो है वो बड़ी आसानी से नजर नहीं आते हैं and there are more complications also. So if those are avoided, they are overlooked, तो क्या होगा, it may lead to some other complications. Now what are the complications? Pelvic inflammatory diseases, ठीक है, जो लोअर एब्डोमेन रीजन है, जेनाइटल्स हैं, वहां पे कुछ ना कुछ टाइप के इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होंगे, कुछ टाइप की जलन होगी, कुछ टाइप की खुजली होगी, कुछ टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड ऑल। ठीक है, एंड दैट में टेक ए वेरी सीवियर दिस थिंग। अबॉर्शंस, इफ कपल इज यंग और हाँ मतलब वो मतलब और अब वो उनको मतलब वो मैरिजेबल एज में है एंड दे वांट टू कंसीव, तो मेनी अ टाइम दे डोंट गेट कंसीव, है ना। तो वो या तो बच्चा कंसीव ही नहीं होता या फिर अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नाउ दिस इज समथिंग न्यू, आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई फोटो देखते हैं, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड। शेयर करता हूँ टॉपिक। क्या होता है, हम जानते हैं कि फीटस शुड ग्रो इन इन यूटरस, है ना, लेकिन ड्यू टू सम रीजन और अदर सपोज द फीटस ग्रोज इन समवेयर एल्स देन द फीटस, दैट इज वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ग्रो कर जाए, वहीं पे जाके अटैच हो जाए। तो हमने पढ़ा यूटरस इज वेरी वेल अडेप्टेड, वो हाईली वेस्कुलर है, वो इस काम के लिए अडेप्टेड है कि मतलब वो जो फीटस वहां पे ग्रो करे। लेकिन अगर फीटस जो है वो फेलोपियन ट्यूब में लग जाए, ठीक है, स्टॉप शेयरिंग एंड शेयरिंग अगेन दिस पिक्चर। सो हियर यू कैन सी दिस इज द यूटरस एंड या देखिए आप, ये दिख रहा है आपको इसमें मेरा कर्सर, यू कैन सी? Yes, sir. ओके, सो ये अलग अलग परसेंटेज दिखा रहे कि जहाँ जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब द फीटस इज इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इन द यूटरस, वो कहाँ कहाँ पे जाकर के ग्रो कर गया है, देखिए कि वो ग्रो कर सकता है इन द ओवेरियन रीजन ओनली, है ना, और या फिर वो एम्पुला के अंदर ही, या फिर इन द एम्पुला स्टमक जंक्शन में, या स्टमस के अंदर, या इंटरस्टिशियल जहां अभी जाकर के यूट्रस में खुला ही नहीं है। दिस इज द राइट प्लेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द यूट्रस, ये फीटस, सॉरी, ये जगह है। कई बार वो क्या कहते हैं सिजेरियन कैनाल जो है मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ जाकर के, है ना, और कई बार वो सर्विक्स में, तो ये जितनी भी जगह हैं दे आर द एबनॉर्मल प्लेसेस। ठीक है, दीज आर नॉट मेंट टू प्रोवाइड नरिशमेंट, तो वो नरिशमेंट तो देंगी नहीं, and if they will not be able to provide nourishment the fetus will be grown abnormally, ठीक है, वो वीक होगा बच्चा। ठीक है, या कई बार वो पैदा ही नहीं हो पाएगा, कई बार वो फेलोपियन ट्यूब वगैरह को फाड़ भी सकता है। ठीक है, तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस उसके कारण हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो दीज आर द केसेस। और अच्छा डायग्राम दिख जाता तो ज्यादा अच्छा। तो ऐसे केस में सर्जरी इज द ओनली वे जिससे कि उसको निकाला भी जा सकता है, बिकॉज इट विल नॉट बी ए नॉर्मल डिलीवरी। ओके, तो दीज आर द, ये भी इसका कारण हो, मतलब दिस कैन ऑल्सो बी कॉज बाय
what you call sexually transmitting diseases. ओके, तो स्टिल बर्थ हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी कि जब कपल में भी अनेबल टू बेयर, मतलब उनको बच्चा होगा ही नहीं, ठीक है, इनफर्टाइल हो जाए, और इन द सीवियर केसेस इट में इवन लीड टू कैंसर, ठीक है, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऑफ द ओवरीज, ऑफ द यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, जो भी है, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इफ पीपल जस्ट इग्नोर इट। तो वैसे भी सिस्टम तो ये कहता है कि हमको टाइम टू टाइम जो है बॉडी का चेकअप वगैरह कराना चाहिए। लोग अगर अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह का तो चेकअप करा लेते हैं और खुद का नहीं कराते हैं बॉडी का, है ना, इंक्लूडिंग मी, हम कौन से कराते हैं, है ना। तो सब ऐसे ही है, जब तक सब सही चल रहा है कौन जाए डॉक्टर के पास, और बहुत फीस लेते हैं यार, ये टेस्ट करा देंगे, वो टेस्ट करा देंगे, नाउ अभी मजबूरी है तो करा रहे हैं लोग बाग, है ना। तो दिस इज समटाइम बिकम अ बिग प्रॉब्लम, है ना। तो ये हो गया। नाउ STDs are the major threat to the healthy society. Now, why it is said health it's a threat? इसमें ऐसी क्या बात है, एक कपल का इशू रहेगा, एक 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 जन, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि एसटीडी जो है वो देश के अंदर उन लोगों से फैलती है जो मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, ठीक है। दोज हु गो टू द ब्रोथल्स, वो जो क्या कहते हैं वेश्यालय जगह होते हैं ना, वहां जाते हैं। और कई जने मतलब आजकल के लैंग्वेज में उनके लिए और नए नए टर्म्स आ गए, है ना। ऑल पीपल में बी नोइंग, नहीं है तो भी मैं तो नहीं बताऊंगा है ना। तो वो, तो उससे क्या है कि इफ उनमें से किसी एक पार्टनर को, सपोज द मैन वाज इन्फेक्टेड एंड ही मेट विद एन वुमन एंड उसने बीमारी उसको ट्रांसफर, दैट वुमन इज मेकिंग रिलेशन विद 5 मोर अदर पीपल, तो वो उनको देगी बीमारी, तो फिर वो अपने वाइफ्स को देंगे, ठीक है, उनकी फैमिली के अंदर। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम है, एक तरह से चेन रिएक्शन है, स्पेशली इन द प्लेसेस लाइक द टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, लाइक गोवा है, जैसलमेर है हमारा खुद का, राजस्थान के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में कई सारी जगह हैं। तो हियर द फॉरेनर्स कम्स, है ना, एंड दे हैव रिलेशन विद द लोकल पीपल एंड ऑल, तो वो उनको बीमारियां दे रहे हैं एंड देन वो बीमारी चेंज, तो इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, है ना। बाय द टाइम दे विल रियली रियलाइज कि उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गंदा, कुछ गलत हो रहा है, तो वो तब तक काफी टाइम हो चुका होता है, ठीक है। एंड नोबडी विल टेल कि भाई मेरे को कोई एसटीडीज हो रही है, हु विल टेल, उसको तो ऐसा लगेगा कि उसका एक बिजनेस लूज हुआ है नॉट। So therefore, prevention or early detection is the cure of the disease and given prime consideration. तो इसलिए जरूरी है कि जितना जल्दी, the how fast we come to know, it's better. The reproductive health care program, that is, this is taught under the reproductive health program, and this is carried out in the, so in the practically every good hospital you will have some doctors which are dealing with this, ठीक है। तो उनको वेनरल डॉक्टर कहते हैं, या फिर अगर वो नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ देम, तो दिस आर एक्चुअली लुक्ड आफ्टर बाय द गाइन, क्या कहते हैं ठीक है। तो वो डॉक्टर मिल जाएंगे, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट, ओके। वर्ड कई बार है ना, बुढ़ापा आ ही रहा है, मतलब चल के आ ही रहा है हमारी तरफ, चलिए। तो दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकता है। अब ना ये कहना भी कई बार, ये सोचना भी कई बार हमारे लिए गलत हो सकता है कि हम ये सोचे कि आई तो नेवर हैड रिलेशन विद एनीवन, तो आई तो कांट हैव such type of disease. The diseases I said in the initially we studied, hepatitis B and AIDS can be caused by other reasons also. Moreover, there are some unhygienic reasons which may be leading to the many of STDs. May not be AIDS, may not be hepatitis B, but ट्राइकोमनियासिस हो सकता है, एमीबाइसिस हो सकता है ना, दूसरे कोई डिजीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगाई हो सकती है, सिलिकोसिस क्या कहते हैं, सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है। कैसे, देखिए, द where a common toilet is shared by number of people, especially in the hostels, hospitals, railways, है ना, and number of other places, hotels and all. तो यहाँ पे क्या है कि now a toilet is there, now we don't know हमसे पहले कौन गया, whether he or she had some problem or not, and when a healthy person goes and sit on the same commode, their body parts may also come in contact with that, so they may get that thing, है ना। Sometime hostels में लोगों की गलत आदत होती है, they shares clothes from others, ठीक है, from their towels and all, ठीक है, and many time it is even caused by the swimming pools and all,
ठीक है। तो ये कई सारे कारण है जिसके कारण बीमारी, हम कोई 100% ये नहीं कहेंगे कि एसटीडीज विल ओनली बी कॉज बाय वे ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन। द एसटीडीज बेसिकली वो उनसे हो रहे हैं, लेकिन देर आर मेनी अदर रीजन बाय विच इट कैन बी कॉज। ठीक है, तो ये वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे लिखा है दो द पर्सन आर वल्नरेबल टू ऑल द पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, देयर इncidences आर रिपोर्टेड टू बी हाई अमंग द पीपल पर्सन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। और आगे एक लाइन लिख दी है, द एज ग्रुप इन विच यू ऑल्सो बिलोंग एंड डोंट गेट पैनिक, द प्रिवेंशन इज इन योर हैंड। तो that is one of the reasons this has been taught in your class, that is in your subject. Now you could be free from these infection to follow by simple principles। ये फॉलोइंग तीन और एक चौथा मैं बता दूंगा। तो अगर इन चार प्रिंसिपल को हम फॉलो कर देंगे तो हम इनसे बच सकते हैं। क्या है? अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर और विद द मल्टीपल पार्टनर। ठीक है, अननोन पार्टनर say if though I just now I said, do you know who is going to tell that he or she is suffering from a disease? Nobody will tell. ठीक है, and just because having one contact with such person it may lead to STDs। ठीक है, और multiple partners, if a person is having habitually is having relation with many क्या कहते हैं, a lady with many men or men with many ladies, तो ये बीमारी वहां पे जाएंगे, हमको क्या मालूम उनमें से किसी एक को भी बीमारी है। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि दिस इज अ वेरी कॉमन इन दोस प्लेसेस, स्पेशली इन द टूरिस्ट प्लेसेस एंड ऑल। ठीक है, सेकंड क्या, ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस। पहली बात तो क्या, अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स को रखना नहीं है। दूसरी बात क्या कि इन केस इफ one feels a need of having relation with the unknown partner, then use of condom during coitus is the most important thing। ठीक है, और तीसरी बात, in case of doubt one should immediately consult a qualified doctors। ठीक है, not to the quacks। वो आप कई सारी जगहों पे जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है वो खानदानी शफा कहना, ये वो, ये मिले उनसे और इनसे। कई जगहों पे हम ट्रेन से जा रहे होते हैं, पूरा ये स्पेशली अगर if you go anywhere toward दिल्ली यूपी से होकर के कहीं पे जाओगे, पूरे बड़ी बड़ी दीवारें पुती रहती है, डॉक्टर ये डॉक्टर वो, इसके लिए उसके लिए, और मैं खानदानी शफा खाना। तो ये सब जो है ना, ये सब बकवास है। वन शुड ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक है, and take complete treatment, that is second and the most important thing is not only consulting but take complete, यानी कि 4 दिन बाद थोड़ा आराम लग रहा है तो, because I said these infections are hard to detect and as hard to treat also, because they are not inside the body, they are outside the body। तो वहाँ इम्यूनिटी नहीं पहुंच रही है। ठीक है, वहाँ WBC नहीं पहुंच रहे हैं, तो वहाँ दीज एंड द कंडीशंस आर मच मच फेवरेबल है ना, इन कंपेयर सी आपके इंटेस्टाइन में, खाने के डाइजेस्टिव सिस्टम में, लंग्स में, इन सारी जगहों पे ब्लड सर्कुलेशन इज देयर, इन सब जगहों पे एंटीबॉडीज कैन मूव। बट आउटसाइड, यस्टरडेज क्लास मैंने बताया था, दैट इज जो एक्टोडर्म है वो बाहर का पार्ट है। एक्टोडर्म जो बाहर का पार्ट है, तो जो जो वेजाइना है जब टू सर्विक्स, इट इज इट्स अ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वहां तक तो WBC मतलब ब्लड सर्कुलेशन एंड वो नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, और इसलिए, और चौथी चीज जो है प्रॉपर हाइजीन, पॉइंट लिखा ही नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर हाइजीन। ठीक है, आप एग्जाम में 3 ही लिखिए, समझने के लिए 4 रखें। तो कभी आपको मौका मिलेगा, आप हॉस्टल में जाएंगे, देर आर एल्डर्स सीनियर्स जो होते हैं वो बड़े खराब होते हैं, वो किसी के भी कपड़े उठा लेते हैं, पहन लेते हैं, है ना, बोले एक दिन के लिए पहन रहा हूँ, एक दिन के लिए ले रहा हूँ। बेटर टू डिनाई, नहीं भैया, स्पेशली गोइंग अप टू द प्राइवेट क्लोथ्स, है ना। तो वहां तक तो ये जरूरी है कि वन शुड बी वेरी दिस थिंग, इफ बाय चांस किसी ने ले लिया आपसे पूछे बिना, तो सिंपली डिस्कार्ड इट, है ना। यूजिंग द टॉयलेट्स एंड ऑल, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। There are several type of sprays and other things comes in the market. You can use them and kill the germs and all, and then ensure and then only make use of it। नहीं तो फिर इंडियन टॉयलेट सबसे अच्छे है ना, पर वो भी कोई अच्छे नहीं है, बिकॉज स्पिलिंग तो वहां पे भी होती है। एनीवे ठीक है, वो आप समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी।
इनफर्टिलिटी के बारे में बात किए बिना ये चैप्टर पूरा नहीं हो सकता। तो क्या होता है इनफर्टिलिटी? अ डिस्कशन ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशनिंग इनफर्टिलिटी। तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, तो और मतलब अगर कोई कपल जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता हो, है ना, तो देखिए लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। कौन है इनफर्टाइल? उन हम जनरली कहते हैं इनफर्टाइल उन लोगों को जिनको जो बच्चे पैदा नहीं करते, जिनको बांझ कह देते हैं अपन सादा भाषा में लोग। They are unable to produce in spite of unprotected sexual cohabitation. साथ रह रहे हैं, कोहेबिटेट कर रहे हैं, एंड दे आर हैविंग अनप्रोटेक्टेड से उन्होंने कोई टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं यूज करा है, एंड फिर भी वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इनफर्टाइल है कपल। नाउ इनफर्टिलिटी कैन बी because of the many reasons. It can be many, that reason can be many. It can be physical, it can be congenital, it can be diseases, it can be drug, it can be immunological or even psychological. Let us discuss one by one. फिजिकल बोले तो मतलब कोई भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी दैट द फैलोपियन ट्यूब इज क्लोज्ड, मे बी दैट द ओवरीज आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ ऑफ एग, मे बी दैट द semen is not discharged, or maybe that the number of sperms in the semen is less, count is less, motility is less, or the shape is less, or whatever may be। ठीक है। सेकंड में भी डिजीजेस, तो कई सारी बीमारियां होती है जिसके कारण जो है यूटेरस में बिकम क्या कहते हैं इनहोस्टाइल और फेलोपियन ट्यूब और ठीक है। तीसरा ड्रग्स, कई बार कोई टाइप के ड्रग्स कोई मतलब ना, यहाँ पे दोनों तरह के ड्रग्स की बात करते हैं, दैट इज द ड्रग्स विच इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज, और द ड्रग विच इज यूज्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, विच इज नाउ डेज इन वेरी मच हाई। ठीक है। और दुनिया के कई सारे देश जो है ये लॉकडाउन के बाद में इस समस्या को सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं, बिकॉज पीपल जो है वो घर में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, देर तक सोना उठना, तो दे स्टार्टेड हैविंग ड्रग्स, है ना। तो ये ड्रग्स जो होती हैं मोस्टली दे कंटेन सम टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स, कुछ ना कुछ टाइप के स्टेरॉइड्स हैं, है ना। वो स्टेरॉइड जो होते हैं दे एडवर्सली अफेक्ट विद आवर हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स विच आर स्टेरॉइड। ठीक है। तो वो उनसे उनको अफेक्ट करते हैं, एंड समटाइम दे कॉज द इरेगुलरिटीज इन द हार्मोन सिक्रेशन एंड लीडिंग टू द वेरियस टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी। इम्यूनोलॉजिकल इज अ वेरी, जैसे अपन ने पिछले चैप्टर पढ़ा था ना, चैप्टर 2 पढ़ा था, चैप्टर 2 पढ़ा था, तो हमने वहां पढ़ा था कि वो कुछ बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म है प्लांट्स के, और कि वो जो जो कार्पेल है वो किसी खास तरह के स्टेमेंस को, पॉलन को ग्रो नहीं होने देता। नाउ दिस इज इम्यूनोलॉजिकल। वो उसको अपन ने कहा था कि वो जेनेटिकल है। जेनेटिक्स का क्या मतलब है कि उनकी जेनेटिक्स, उनकी उनकी बॉडी की केमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि वो उस पर्टिकुलर टाइप के पोलन तो को जर्मिनेट नहीं होता। ऐसा ही इंसानों में भी मिलता है। ठीक है। तो इट इज पॉसिबल इन द एनिमल्स ऑल्सो दैट अ सर्टेन टाइप ऑफ स्पर्म्स आर नॉट अलाउड टू क्या कहते हैं डेवलप, ग्रो एंड मूव एंड ऑल। ठीक है। तो उनको वो बॉडी जो है वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती है, एंड दिस में लीड टू द किलिंग ऑफ द फॉरेन मतलब स्पर्म्स एंड ऑल। ये बॉडी का खुद का ही मैकेनिज्म है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। एक तरह से हम एलर्जिक कह सकते हैं, एक तरह से हम इसका इम्यूनोलॉजी, ठीक है, सही वर्ड। एंड द लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल। नाउ साइकोलॉजिकल क्या होता है भैया? साइकोलॉजी किसको कहते हैं? दैट इज फियर, a sort of depression and thinking, anxiety and all। सिंपली हम जानते हैं कि ये सारी चीजें कहाँ की उपज है? ब्रेन की उपज है। अल्टीमेटली किसको अफेक्ट करेगी? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस किसको अफेक्ट करता है? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या करेगा? सीक्रेट्स टू हार्मोन दैट इज FSH and LH, their secretion will be affected and then ultimately it is affecting body। ठीक है। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर आप आपके आसपास में किसी कैसे कोई आपको कोई ना कोई कपल ऐसा मिल ही जाएगा जो जो जिनके खुद के बच्चे नहीं हुए और उन्होंने क्या है कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। एंड आफ्टर बीइंग अडॉप्टिंग ए चाइल्ड दे कुड प्रोड्यूस देयर ओन चिल्ड्रन। तो क्या होता है ना, हमारा देश तो वैसे भी बहुत ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं स्ट्रेस देने वाला देश। हम सपोर्टिव कम होते हैं, परेशान करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अभी आप अब्रॉड में रहेंगे ना, तो आपके आपके दो जनों का फ्लैट का दरवाजा आमने सामने खुल रहा होगा ना, तो इस वाले फ्लैट वाले को पता नहीं होगा वहाँ कौन है। खैर ये हाल दिल्ली बॉम्बे वगैरह में भी हो गई है। ठीक है। लेकिन मतलब वहाँ किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। और हमारे यहाँ पे क्या है,
हमारे यहाँ क्या है कि हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आगे तक है। कॉल है, अटेंड कर लेते हैं। ओके, तो हम कह रहे थे मतलब कि वो ये जितनी भी चिंताएं होती है ना हमारे हमारे देश में, अपने घर से ज्यादा चिंता पड़ोसी घर में हो रही होती है। बोले कि अरे यार ये इन्होंने ये गाड़ी कैसे खरीदी, इनका ये कैसे हो गया, इनके पास ऐसा पैसा है, इनने ऐसा कर, है ना। और फिर क्या होता है, किसी की शादी हो जाए तो अरे मिठाई कब खिला रहे हो, हाँ, ये वो आते जाते सुबह शाम ताने मारे। अरे भाई उसके फैमिली का मैटर है, उसको बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, कब चाहिए, लेट देम डिसाइड ना। पर हमारे यहाँ तो बस वो परेशान करना, है ना, आते जाते सोते रहते। और फिर थोड़े दिनों बाद में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए सम कपल इज दे मस्ट हैव डिसाइडेड कि भाई उनको बच्चा लेट चाहिए 2 साल बाद 3 साल बाद में, तब तक तो वो इतना परेशान कर देते हैं उनको आते जाते, है ना। एंड फिर वो बातें हल्कों में बातें होने लग जाती हैं। जो सास होती है, जो वो घर के बुजुर्ग होते हैं, वो बोले कि यार ये तो बहू जो है वो मतलब ये तो बांझ है, ये वो। तो ये सारी बातें सुन करके क्या उसकी साइकोलॉजी अफेक्ट होती है, एंड दैट इज लीडिंग द डिस्टर्बेंस। एंड जब रियल टाइम आता है, जब दे हैव टू गो एक्सपैंड द फैमिली, तब तक पता चलता है कि वो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस ने उनके साथ में कुछ गड़बड़ कर दी। नाउ वंस द कपल adopt a child, the hormones level again become normal and they start producing their own children। तो ये बड़े कॉमनली देखा गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ता है ना। इन इंडिया ऑफन द ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस इज मोर ऑफन और नॉट टू द फीमेल। हम किसको ब्लेम करते हैं कि भाई औरत ही है, सारी प्रॉब्लम की जड़ औरत ही है। सबसे बड़ी आसान है जी, देश के अंदर किसी भी चैत की प्रॉब्लम है ना, ममता ही है सारी प्रॉब्लम की जड़। एनी जो कि, तो हम क्या कह रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी चीज का ठीकरा सीधा सा उठा करके हम लेडीज के सर पे फोड़ सकते हैं। तो अगर किसी घर में बच्चे, ये आज की बात नहीं है, बरसों से बरसों 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 बरसों, मतलब जब राजा महाराजों का टाइम था तब भी यही होता था। किसी राजा के घर में बच्चे पैदा नहीं हो रहे और दूसरी रानी लिया, तीसरी रानी लिया, चौथी रानी लिया, ठीक है। एंड इट वॉज द सेम प्रैक्टिस वॉज इन द सिटीजन ऑल्सो, है ना। किसी घर में बच्चा नहीं हो रहा, वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ देता है, दूसरी को ले आता है, तीसरी ले आता है, और ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हमको देखने को मिल रही है, क्या है अल्टीमेटली, इट सेज दैट द प्रॉब्लम लाइज ओनली इन द वुमन। कोई ये तो नहीं कहता कि भैया आदमी के अंदर प्रॉब्लम है, कोई ये नहीं कहता है कि द डिफेक्ट लाइज इन द मैन, ठीक है। तो ये जो कारण हम दिखा रहे हैं वो इंडिया में बड़ा कॉमन है, जबकि क्या देखने को मिल रहा है, इज मोर ऑफन देन नॉट। मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है कि, ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है वी आर रिमूव 40 मिनट्स टाइम लिमिट ऑन द ग्रुप मीटिंग। चलो बढ़िया है, 60 मिनट पढ़ा देंगे, बताओ। तो क्या कह रहे हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम किस में देखने को मिल रही है हमको, कि मेन के अंदर हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज उनका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, उनके स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है, उनके स्पर्म जो डिसफिगर हो सकते हैं, या फिर उनको they many a time people couple don't know only that is what is the fertility time, what is the most fertile time. So out of that bracket of the fertility time, if anyone is indulged into the in the sexual relation, how will they be able to born a get a child, ठीक है। तो देर आर नंबर ऑफ वे। तो ऐसे केस के अंदर क्या, स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट, दैट इज इनफर्टिलिटी केयर यूनिट, क्लिनिक रख सकता है, कुड हेल्प इन डायग्नोसिंग एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उन्होंने जो है कई सारे देश में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे वन कैन गो और द कपल कैन गो एंड गेट देमसेल्फ टेस्टेड, डायग्नोस्ड, एंड पहले तो ये पता करें कि प्रॉब्लम किस में लाई कर रही है, वेदर इट इज इन द मैन और अ वुमन, हस्बैंड में है कि वाइफ में। इफ वाइफ इज एबल टू प्रोड्यूस क्या कहते हैं एग, है ना, और साइकिल उसकी ठीक चल रही है, यूट्रस उसका हेल्दी है, तो फिर मैन मैन का स्पर्म्स वगैरह, स्पर्म काउंट वगैरह चेक करते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि प्रॉब्लम किसके अंदर है। कई बार दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं फिजिकली, बट इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई वो स्पर्म उसकी बॉडी के अंदर जाता है फीमेल के अंदर, तो दैट में कॉज प्रॉब्लम, है ना, फीमेल बॉडी में नॉट एक्सेप्टेड। तो प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। तो ऐसे केस के अंदर क्या है, ट्रीटमेंट होगा। अब ट्रीटमेंट के कई सारे तरीके हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। However, where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special techniques, and these are called assisted reproductive health technology। तो इसको हम कहेंगे आर्ट, है ना। ये आर्ट, आर्ट एजुकेशन पढ़ा दिया आपको स्कूल में, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग 10th में था। 11th में नहीं था, अब वापस है
ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं करना है ज्यादा, क्योंकि हमारे हर प्रैक्टिकल के अंदर जो फाइल बनाएंगे दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इट, जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इट, सो वी नो टू वरी अबाउट इट। एनीवे, तो हम क्या कह रहे हैं, मतलब आज जो यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ जिसकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो मतलब वो खुद से नहीं बच्चे पैदा कर पा रहे, तो उनको असिस्ट की जरूरत है। नाउ देयर आर सेवरल मेथड्स, नाउ ईच मेथड हैव more than one use, more than one reason for which they may be suitable. So let us talk about it. First, in vitro fertilization. Do you know the meaning of word vitro? Vitrus. आपने अपने घर में कहीं ना कहीं ये वर्ड लिखा हुआ देखा होगा, विट्रस। किसी की आवाज भी नहीं आ रही। देखूं तो कोई बच्चा है भी कि नहीं, अकेला ही है। 1 2 3, चौथा कहाँ है? चौथा। चारों बच्चे वहां पर है अभी। अब कैमरा ऑन करके इधर उधर घूमने तो नहीं चले गए तुम लोग? No, sir. अच्छा, उधर ही है। विट्रस वर्ड कहीं देखा सुना पड़ा है आपके No. घर में? हाँ, वॉश बेसिन, वॉशरूम का कमोड, इनके इन पे कुछ नाम लिखा होगा, है ना? किसी भी जिस भी ब्रांड का वो होगा, मे बी हिंदुस्तान में भी जॉनसन में भी, सेरा में भी, आजकल तो बढ़िया बढ़िया कंपनीज आ रही हैं। तो वो जो है वो सब विट्रस इंडस्ट्रीज है। मतलब वो जो चीनी मिट्टी का जो सामान बनता है ना, उसको हम कहते हैं विट्रस, है ना? इनिशियली जब अब तो हमारे पास बोरोसिल और दूसरे क्या कहते हैं कॉर्निंग ग्लास एंड अदर चीजों के क्या कहते हैं एपरेटस आ गए हैं। तो ये कॉर्निंग और बोरोसिल के एपरेटस को आप कितना भी गर्म करते हो ये खराब नहीं होती है। और ये द ग्लास इज लीस्ट रिएक्टिव, वो किसी केमिकल से रिएक्ट भी नहीं कर रहा। पर व्हेन द ग्लास वाज नॉट इन्वेंटेड, बिफोर दैट ऑल द केमिकल रिएक्शंस यूज्ड टू बी परफॉर्म्ड इन विट्रस एपरेटस। ठीक है, तो वो अभी भी जो है वो क्या कहते हैं क्रूसिबल वगैरह उसी के यूज करते हैं। डू यू नो व्हाट आर क्रूसिबल्स? यही होता है स्कूल नहीं जाने का दुख। स्कूल जाते तो बाई चांस ही बड़े टच समथिंग इन द केमिस्ट्री लैब, टीचर से पूछते सर ये क्या है सर, है ना? तो आपको वो बताते ये क्रूसिबल है। एनीवे, जो ये विट्रस के जो डिवाइसेस होती थी, इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, अपैरेटस होते थे, उनको हम कहते थे मतलब विट्रस कहते थे। तो फिर क्या वो बाद में दे आर रिप्लेस बाय कॉर्निंग एंड बोरोसिल ग्लासेस, बट येट वी आर कॉलिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स apparatus which we are using in the laboratory, that is vitreous only। ठीक है, वो एक एक तरह से उनका अपभ्रष्ट रूप है। असल तो कहाँ पे था और कहाँ हो गया। अच्छा, अब फिर वो क्या उसको थोड़े और लार्ज स्पेक्ट्रम में कर दिया कि विट्रस मतलब लेबोरेटरी, कहाँ पे यूज होगा? लेबोरेटरी में यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए अपने इसका नाम दे दिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ नॉर्मली फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बीइंग इनसाइड द बॉडी। और कहाँ पर हो रहा था ये भी हमने पढ़ा, एम्पुला स्टमक रीजन, है ना? इंसान में तो कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता नॉर्मली तो, लेकिन हम यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो करा रहे हैं वो चीज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे केस के अंदर कब कब कौन सा केसेस, या तो औरत अंडा नहीं बना पा रही हो, ठीक है, या बिकॉज ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल रीजन जो है वो स्पर्म्स को अंदर ग्रो नहीं करने दे रहे हो, अंदर मूव नहीं करने दे रहे हो, या फिर मैन का स्पर्म काउंट कम हो, या फिर मैन के स्पर्म्स की क्या कहते हैं मोटिलिटी कम हो, या फिर मैन के स्पर्म्स जो है वो उनके शेप जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे केस पे क्या करेंगे, द ओवम फ्रॉम द फीमेल एंड द स्पर्म फ्रॉम द मेल, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द रियल कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, उनको लेंगे एंड दे विल बी फर्टिलाइज्ड इन द लेबोरेटरी। And once the fertilization is taking place, zygote will form, cleavage will begin, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल वाली स्टेज हो जाए, 8 सेल वाली स्टेज हो जाए तो हम उसको वहां से लेकर के और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको कहेंगे गैमीट सॉरी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, जिफ्ट लिखा है नीचे, ये लिख रहा है 8 सेल स्टेज में, 8 सेल ब्लास्टोमेट स्टेज के अंदर दिस विल बी ट्रांसफर्ड इनटू जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और अगर 16 सेल या उससे ज्यादा वाली हो गई, 32 सेल तक की हो गई, तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, तो इसको कहेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो IVF will always be followed by ZIFT और IUF।
ये IUT सॉरी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, preferably from the ovum from the female, that is the wife, and the sperms from the male. And once the blastomeres are formed 8 cell stage, तो fallopian tube में 16 cell stage में यूट्रस में लाके, तो यूट्रस वाला ज्यादा अच्छा है ना, थोड़ा वेट कर लो एक सेल डिवीजन का और यूट्रस में ले आके छोड़ दो उसको, 32 सेल भी हो सकता है वहां तक, ठीक है। तो दिस विल बी इजी बिकॉज फेलोपियन ट्यूब तो बहुत अंदर है, वहां तक ले जाना पड़ेगा। तो ये हो गया है ना। और अब कई बार क्या हो सकता है, द फीमेल में नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एग, देन इफ द कपल इज डिसाइडेड देमसेल्फ, तो वो अपनी फैमिली में किसी स्त्री से अंडा ले सकते हैं, ठीक है। और अन्यथा वो एक्स डोनर्स भी हैं, तो वहां से ले सकते हैं। तो डोनर का अंडा लिया और उसको हस्बैंड के स्पर्म से, या फीमेल का अंडा लिया और उसको डोनर के स्पर्म से फर्टिलाइज करा दिया, ठीक है, वाइस वर्सा। और इन एक्सट्रीम केसेस इट मे बी पॉसिबल कि बोथ द एग एज वेल एज द स्पर्म बोथ आर टेकन फ्रॉम डोनर्स एंड दे हैव बीन फर्टिलाइज्ड। ऐसे केस के अंदर मदर विल बी ओनली सरोगेट मदर। सरोगेट मदर किसको कहते हैं? सर एक का बच्चा दूसरे के अंदर से होता हाँ, मतलब वो उसकी असल माँ नहीं है, ठीक है। मतलब बच्चा गैमिट किसी और का, है ना, जाइगोट किसी और से बना और उसको अपन ने किसी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड उधार की माँ, है ना, तो सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर जो है वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ ये सारे ऑप्शन आ गए हमारे, IVF आ गया, ZIFT आ गया, IUT आ गया, सरोगेसी आ गया, है ना। सरोगेसी के ऊपर इंडिया ने कुछ कानून बना दिए हैं अभी, बिकॉज देयर वाज अ इल प्रैक्टिस गोइंग ऑन, कि वो कई सारे लोग जो हैं वो विदेशों से इंडिया में आ रहे थे, और इंडिया में इसको सादा भाषा में कहते हैं किराए की कोख, है ना, कि वो इंडियन औरतों को जो है सरोगेट के लिए तैयार करते थे। दोज पीपल फ्रॉम अब्रॉड, मगर मान लीजिए किसी यूके वाले को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अगर यूके में मतलब इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो दे यूज्ड टू बी लाइक, किसी को भी पता पड़ जाएगा माँ प्रेग्नेंट तो थी नहीं, तो बच्चा कहाँ से आया, तो बाहर चले जाओ 1 साल के लिए और इंडिया में आ जाओ, और इंडिया में किसी को सरोगेट बना करके उससे बच्चे लेकर के वापस चले जाओ अपने देश में। तो DNA अगर एनालिसिस करेंगे तो उन्हीं का मिलेगा जिसकी गैमेट्स है ना। तो सरोगेसी का कोई मतलब नहीं है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके में। तो ये पॉसिबल है ये। खैर सरोगेसी को हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर 9 में, जब हम इम्प्रूवमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज पढ़ेंगे। ओके, तो ये टर्म्स आपको समझ आ गई, जिफ्ट क्या होती है और IUT क्या होती है और IVF क्या होता है। एक और वर्ड आया IVF का, क्या है ये? इन विवो फर्टिलाइजेशन, वे फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। अब क्या हो सकता है, एक माँ है जिसके पास अपना खुद का अंडा, मतलब माँ तो कैसे कहेंगे जब बच्ची ने माँ वो बनी नहीं है, पुत्री जन्म नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसने वो अंडा नहीं बना पा रही है एक स्त्री, तो ऐसे केस के अंदर क्या अंडा किसी और से लेकर के और उसको फेलोपियन ट्यूब में छोड़ दें, एंड देन द मेल इज अलाउड टू पॉपुलेट विद। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, तो हम उनको कह देंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय in vivo fertilization, that is the fusion of the gamete within the female, is also could be used to transfer to assist these female into the where the female cannot be conceived, ठीक है। तो इन विवो में आपको सिर्फ टर्म याद रखनी है और बाकी के लिए आपको ना। जिफ्ट के बाद अब एक और नया टर्म आ गया, GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? अगर कोई औरत अपना खुद का अंडा नहीं बना पा रही लेकिन मेल जो है, हस्बैंड जो है उसका बिल्कुल ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, किसी और डोनर से जो अंडा ले सकते हैं और उस अंडे को फीमेल के बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको कहेंगे गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। द गैमीट विल बी, दैट इज द ओवम विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एंड उसके बाद उसके हस्बैंड को बोल देंगे गो हैव रिलेशन विथ योर वाइफ एंड इट मे लीड टू अ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, मैं एक IVF के ऊपर एक बात बोलना भूल गया, वैसे मैंने आपको किसी किसी एक लेक्चर के अंदर बताया था कि IVF के अंदर जो है जनरली क्या होता है, हम एक से ज्यादा अंडा लेते हैं, है ना, एक से ज्यादा अंडा क्यों लेते हैं, क्योंकि टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे केस के अंदर क्या है, जो जो औरत को मतलब IVF के लिए जाना होता है, उनको क्या है, एक
एक्स्ट्रा डोज ऑफ FSH एंड LH देते हैं। तो एक्स्ट्रा डोज ऑफ FSH एंड LH से क्या होगा, इंस्टेड ऑफ वन मोर देन वन एग्स आर रिलीज, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एंड देन द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल इंक्रीज। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि ज्यादा अंडे, ज्यादा स्पर्म, ज्यादा फर्टिलाइजेशन, तो वो कई बार क्या हो, एक से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। और आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, कितने बच्चे पैदा हुए एक साथ? 9 बच्चे। 9 बच्चे यस। भैया, ये तो खरगोश का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुत्ते बिल्लियों वाला हिसाब, कुत्ते वाला हिसाब हो गया। 9 बेबीज एंड ऑल हेल्दी, है ना, अभी तक कोई मरा नहीं है उनमें से। अभी तक का 6 का रिकॉर्ड था, तो डेढ़िया कर दिया भाई इसको। चलो, 4 तक तो मैंने भी देखे हैं अपने आंख से। तो ये है ना, गिफ्ट आपको समझ आ गया क्या है ना? गिफ्ट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल, दैट इज जो एग है वो किसी ओवम किसी और से लेंगे, देखिए ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो खुद नहीं बना पा रही है अंडा, वो दूसरे से अंडा ले और उसको लेकर के उसके फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दे, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड टू अटेम्प्ट। अच्छा, मैं IVF के लिए जो हम कर रहे हैं ना, जो अगर IVF करना, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करना है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। We have to provide all those conditions which are there in the uterus, that is that temperature, that pH and जो environment चाहिए, moisture वो सारा कुछ वहाँ पे हमको बॉडी का सिमुलेटेड कंडीशंस बनानी पड़ती है, then only the fertilization can take place। ठीक है, तो वो चीज मैं वहाँ पे बोलना भूल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी हम चैप्टर से बाहर नहीं है। गिफ्ट अपन ने पढ़ लिया। नाउ एक और नया मेथड है ICSI, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जब किसी मर्द के स्पर्म इतने तगड़े हैं ही नहीं, मतलब तगड़े का मतलब कोई मेहनत से नहीं जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी ओवम को डिसॉल्व करके, उसकी जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करके अंदर जा सके। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या कर सकते हैं कि हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। नो, दिस रिक्वायर हाई प्रिसिशन। हाँ, बहुत स्पेसिफिक टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, क्योंकि कोई अंडा दिख नहीं रहा, स्पर्म भी नहीं दिख रहा, और उसको कैसे क्या, मतलब अंदर डालना है, दैट इज अ वेरी हाई प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये चाहिए। ठीक है, इज अनदर स्पेशल प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। ठीक है, उसको इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे बम्बार्डमेंट करते हैं ना, या जैसे कि जो इंजेक्ट सुई कर लगाते हैं, आजकल बहुत देख रहे होंगे आप लोग वैक्सीनेशन वाले केस में। आप में से किस किस ने लाचा? आप तो 18 के होंगे नहीं होंगे, तो आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया ना। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट और फीमेल इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू लो स्पर्म, ऐसे केस के अंदर क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट इज अ मैन हु हैज गॉट लेस स्पर्म काउंट। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, उसी आदमी का स्पर्म 2-3 बार का इकट्ठा करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करेंगे, एंड देन इट इज बी कलेक्टेड एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और अगर और भी केस हो सकता है, मान लीजिए हस्बैंड जो है वो इनफ स्पर्म बनाता ही नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर स्पर्म डोनर से ले सकते हैं और उसको फीमेल की बॉडी के अंदर इंसेमिनेट कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड, सो फर्टिलाइजेशन विल बी इन विवो बट इंसेमिनेशन विल बी आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा शायद, ये तो बड़ा आसान है। इन दिस टेक्निक द सीमेन इज कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और फ्रॉम हेल्दी डोनर, इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। ठीक है, एंड IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन इन द फीमेल, तो अगर वेजाइना या यूट्रस के अंदर जहाँ पे ट्रांसफर करेंगे उससे ना, एक सिंपल सी लाइन लिखिए कि भैया 2 ऑप्शंस आर मेनी, बहुत सारे तरीके अपने पास हैं। of all these techniques require extremely high precision handling by special professionals and expensive instrumentation, तो इतना ही महंगा हो जाएगा। ठीक है, और तो और उसके साथ में कई सारे सोशल स्टिग्मा अटैच है। अगर कोई आदमी देख ले, अरे यार ये फर्टिलिटी क्लिनिक में, अरे ये क्यों फर्टिलिटी क्लिनिक में आए हैं, है ना, जरूर इनके साथ, तो वो लोग तो क्या है, बातें बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो उनके साथ, अब वो उनका खुद का बच्चा होगा तभी बोलेगा, अरे साहब ना, तो गैमेट लिया है बाहर से, दूसरे का बच्चा है सभी,
अब ताने माने इन सारी तरह का स्टिग्मा अटैच रहता है, इसलिए पीपल जनरली ऐसे ट्रीटमेंट वगैरह जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे जिले में जाके, दूसरे सिटी में, मतलब प्लेस में जाके कराते हैं, ठीक है। लेकिन इतना कोई बड़ा वो नहीं है कि क्या धीरे धीरे ये चीजें कम हो गई है। और जो फैमिली इशू है वो हमारे फैमिली का है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर हाई प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सिटी। नाउ ये बुक जो है करीब 20 साल पुरानी है। 20 साल पहले जो है उनको लगा वो गिट्टी का हॉस्पिटल है। आई स्टिल रिमेम्बर, बाहेती हॉस्पिटल था, आज जिसको मैत्री हॉस्पिटल कहते हैं। दैट वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल व्हिच हैज स्टार्टेड द दिस fertility clinic in India. In vitro fertilization was first time introduced in Kota by Baheti, Dr. Baheti. क्या नाम था उनका? दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे। अभी तो पता नहीं है, तो अभी तो मैत्री हॉस्पिटल हो गया। तो वो बाहेती डॉक्टर लेकर के आए थे, और आज कम से कम 6 या 7 हॉस्पिटल है कोटा में फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के। यहाँ पे हमारे राजदीप रहा, उधर अर्शी का है, बहुत सारे हैं, जगह जगह पे है। मैत्री में चल ही रहा है ना। तो कई सारे क्लिनिक हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वन कैन गो एनीवेयर एंड गेट द ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज अफोर्डेबल ओनली बाय लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो गए। मोर एवर उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, बिकॉज दे गिव द हार्मोन्स, एंड हार्मोन्स में लीड टू द एबनॉर्मलिटीज, एंड उसके कारण कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। नो, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फीचर्स आर आल्सो डिटरेंट टू अडॉप्टिंग द दीज मेथड, ठीक है। कई बार इमोशनल, भैया किसी और का अंडा, किसी और का स्पर्म, है ना। रिलीजन तो कोई किसी भी चीज को अलाउ नहीं करता भैया। जो नेचुरल है वही रिलीजन है, अननेचुरल है जो वो रिलीजन नहीं है। एंड सोशली तो पब्लिक है भैया, उनको तो चिट्ठी दे दो और पहाड़ खड़ा कर देंगे, है ना, राय का पहाड़। तो वो ये है, अरे बोले ये वहाँ ऐसे क्या हो रहा है इनका, अच्छा ऐसा हो रहा होगा, वो है, ये दुनिया भर के एंड फिर बातें जो है वो बड़ी तेजी से फैलती है। अब पहले तो क्या है कि मतलब फिर भी माउथ टू माउथ होता था, तो केवल बाइयां ही ले जाती थी। आजकल तो व्हाट्सएप टक 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 धड़ाक, देखते हो ना। आज मैंने उनको वहां पे देखा था, बस किस्सा खत्म। आगे उसके उसमें 2 लाइन जोड़ करके तीसरे ने 4 लाइन अपनी जोड़ी और आगे, है ना। तो यही होता है फिर। और उसके बाद कभी वो बच्चा कोई वनरस काम कर जाए, अच्छा या बुरा, तो फिर वही, देखा मैंने पहले नहीं कहा था, ये तो इसका बच्चा है ही नहीं, तो इसलिए हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत कॉमन है। सिंस अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन इन इंडिया, मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन आर देयर, जिनको जिनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, क्योंकि ना तो उनके खाने पीने का ना, आप सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे आज नहीं तो कल, कहीं ना किसी ने इनको को कौन करेगा वैक्सीनेटेड, है ना। एक मैं फोटो डाला था, वो जितने भी हॉस्पिटल लेन है ना तलवंडी में, उसके सामने फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, बिल्कुल पुअर डाउन, है ना। उन उन उनके उनको कौन बोलेगा वैक्सीनेशन। आपने वैक्सीनेशन के लिए पोर्टल बना दिया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर दिया, आधार कार्ड लेके आओ, ये ले, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या उनको हक नहीं है? उनको हक नहीं है? वो इस देश में पैदा हुए हैं, तो क्या दूसरे देश की संतान तो नहीं है, तो उनको भी तो देना है, ठीक है। तो ये ऑफन डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन जो है बेचारे, वो अक्सर जवानी तक भी नहीं पहुंच से पाते हैं, उससे पहले मर जाते हैं। तो उनके लिए भी जो है अच्छा हो जाएगा कि अगर कोई कपल जो है उनको अडॉप्ट कर ले, ठीक है। अनलेस टेकन केयर ऑफ, द लॉ परमिट्स द लीगल अडॉप्शन। अब ये किताब लिखी थी तब से काफी सारे नियमों में परिवर्तन हो गया, क्योंकि कई सारे लोगों ने उसको भी गंदा बिजनेस बना लिया था। कई लोग क्या करते थे, बच्चे अडॉप्ट कर लेते थे अनाथालय में जाकर के, खासतौर से गर्ल्स, और वाह वाह लूट लेते थे कि अरे बेटे लड़कियों क्यों, और उसने लड़की अडॉप्ट करे, और थोड़े दिनों बाद में पता चला लड़की को जो है उन्होंने क्या कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दी, है ना। तो वो आगे भेज दिया। तो अब सरकार ने क्या है, ऐसे कपल से जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, पहली बात तो कपल होना चाहिए, पहले सिंगल पेरेंट वाज अलाउड, और दूसरी बात क्या, उनको एक सर्टेन डिपॉजिट देना है, और तीसरी बात क्या, उनके घर में जो है एक सर्टेन अथॉरिटी फ्रॉम द दिस प्लेसेस विल गो चेक ईयर आफ्टर ईयर सर्टेन टाइम, है ना, कितने पीरियड के बाद में वो देखेंगे एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मली, है ना, दे आर ट्रीटेड वेल एंड ऑल, तब कहीं जाकर के जो है वो 2-3 साल तक का प्रोसीजर है, ठीक है। तो आवर लॉ परमिट्स लीगल अडॉप्शन, बट देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स आर देयर। देश ही ऐसा ही है हमारे, मैंने क्या कल परसों तरसों लगातार बोल रहा हूँ, बेईमानी भरी पड़ी है हमारे में, है ना। लोगों बच्चे को भी मतलब बेचने के लिए बच्चे खरीद लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं।
सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल इज लुकिंग पेरेंटहुड। तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले, तो उसको भी एक जिंदगी मिल जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड थिंग्स गोज वेल। क्वेश्चन आंसर कर ले, सर कल कर लेंगे। कल कर लेंगे, थक गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे। एक फाइल में भेज देता हूँ नोट्स के अंदर, और एक काम आप भी कर लीजिए। इसके तो नोट्स आप बना लेंगे ना कि भाई ये कौन सा मेथड किस में यूज होता है। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में कि भैया एक वो क्या कहते हैं, रोहित और मोनिका हस्बैंड वाइफ है, और मोनिका के जो है वो एक काउंट्स, एक जो है ओव्यूलेशन बराबर नहीं होता है, तो आप उसको क्या मेथड सजेस्ट करेंगे। या रोहित जो है उसके स्पर्म काउंट करने, आप उसका क्या मेथड, या दोनों ही जो है उनके गैमेट बराबर प्रोड्यूस नहीं होते, आपका मेथड है ना। या कौन से केस के अंदर जो है क्या कहते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर होगा और किसमें जो है जिफ्ट होगा, है ना। तो कई सारे क्वेश्चन, तो आप इनके बारे में समझ लीजिए अच्छे से। इट्स बेटर you understand them well so that you will be able to answer all these questions। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम जो है थोड़ा और डिटेल में जो है when we'll talk about the improvement of the varieties in case of animals will study, तब उसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ें। So that's all for today children, see you in the next class। और मैं एक फाइल शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, एक फाइल शेयर कर देता हूँ। क्या कहते हैं वो, कल क्या पढ़े थे अपन ने, परसों क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में। ओके, गुड डे।